श्री कृष्ण जीवन का कहानी प्रदर्शन कला। भारतीय नृत्य और संगीत थिएटर प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद और नाट्यशास्त्र ग्रंथों को अपना आधार मानते हैं। हिंदू ग्रंथों में पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों से प्रेरित कई नृत्य नाटिकाओं को और चलचित्रों को, जिसमें कृष्ण संबंधित साहित्य जैसे हरिवंश और भागवत पुराण शामिल हैं, अभिनीत किया गया है। कृष्ण की कहानियों ने भारतीय थिएटर, संगीत और नृत्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से रासलीला की परंपरा के माध्यम से। ये कृष्ण के बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता के नाटकीय कार्य हैं। एक आम दृश्य में कृष्ण को रासलीला में बांसुरी बजाते दिखाया जाता है, जो केवल कुछ गोपियों को सुनाई देती है तथा जो धर्मशास्त्रिक रूप से दिव्य वाणी का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे मात्र कुछ प्रबुद्ध प्राणियों द्वारा सुना जा सकता है। कुछ पाठ की किंवदंतियों ने गीत गोविंद में प्रेम और त्याग जैसे माध्यमिक कला साहित्य को प्रेरित किया है। भागवत पुराण जैसे कृष्ण संबंधी साहित्य प्रदर्शन के लिए इसके आध्यात्मिक महत्व को मानते हैं और उन्हें धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मानते हैं तथा प्रतिदिन जीवन को आध्यात्मिक अर्थ के साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार एक अच्छा, ईमानदार, सत्यनिष्ठा और सुखी जीवन व्यतीत करने का पथ प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह कृष्ण द्वारा प्रेरित प्रदर्शन का उद्देश्य विश्वासयोग्य अभिनेताओं और श्रोताओं के हृदय को शुद्ध करना है। कृष्ण लीला के किसी भी हिस्से का गायन, नृत्य और प्रदर्शन पाठ में धर्म को याद करने का एक कार्य है। ये पराभक्ति के रूप में है। किसी भी समय और किसी भी कला में कृष्ण को याद करने के लिए उनकी शिक्षा पर देते हुए उनकी सुंदर और दिव्य पूजा की जाती है। विशेषकर कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य शैलियां उनके कृष्ण संबंधी प्रदर्शनों के लिए जाने जाते हैं। कृष्णाटम ने अपने मूल को कृष्ण पौराणिक कथाओं के साथ रखा है और यह कथकली नामक एक अन्य प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप से जुड़ा हुआ है। ब्रायंट भागवत पुराण में कृष्ण कहानियों के प्रभाव का सारांश देता है। संभवतः किसी भी अन्य पाठ की तुलना में संस्कृत साहित्य के इतिहास में रामायण के अपवाद के साथ इतने अधिक व्युत्पन्न साहित्य, कविता, नाटक, नृत्य, थिएटर और कला को प्रेरित नहीं किया। अन्य धर्म। जैन धर्म की परंपरा में 63 शलाक पुरुषों की सूची है, जिनमें 24 तीर्थंकर और त्रिदेव के 9 समीकरण शामिल हैं। इनमें से एक समीकरण में कृष्ण को वासुदेव के रूप में, बलराम को बलदेव के रूप में और जरासंध को प्रतीक वासुदेव के रूप में दर्शाया जाता है। जैन चक्रीय समय के प्रत्येक युग में बड़े भाई के साथ वासुदेव का जन्म हुआ है, जिसे बलदेव कहा जाता है। तीनों के बीच बलदेव ने जैन धर्म का एक केंद्रीय विचार, अहिंसा के सिद्धांत को बरकरार रखा है। खलनायक प्रतीक वासुदेव है, जो विश्व को नष्ट करने का प्रयास करता है। विश्व को बचाने के लिए वासुदेव कृष्ण को अहिंसा सिद्धांत को त्यागना और प्रतीक वासुदेव को मारना पड़ता है। इन तीनों की कहानियां जिनसेना के हरिवंश पुराण में पढ़ी जा सकती है एवं हेमचंद्र की त्रिशक्ति शलाका पुरुष चरित में भी इनका उल्लेख है। विमल सूरी को हरिवंश पुराण के जैन संस्करण का लेखक माना जाता है, लेकिन ऐसी कोई पांडुलिपि नहीं मिली है जो इसकी पुष्टि करती है। ये संभावना है कि बाद में जैन विद्वानों, शायद 8वीं शताब्दी के जिनसेना ने जैन परंपरा में कृष्ण किंवदंतियों का एक पूरा संस्करण लिखा और उन्हें प्राचीन विमलसुरी में जमा किया। कृष्ण की कहानी के आंशिक और पुराने संस्करण जैन साहित्य में उपलब्ध हैं, जैसे कि श्वेतांबर अगम परंपरा के अंतर्गत दशाओं में ये वर्णित है। अन्य जैन ग्रंथों में कृष्ण को 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के चचेरे भाई कहा जाता है। जैन ग्रंथों में कहा गया है कि नेमिनाथ ने कृष्ण को सर्व ज्ञान सिखाया था, जिसने बाद में भगवद गीता में अर्जुन को दिया था। जेफरी डी लांग के अनुसार कृष्ण और नेमिनाथ के बीच यह संबंध एक ऐसा ऐतिहासिक कारण है जिस कारण जैनियों को भगवद गीता को एक आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण पाठ के रूप में स्वीकार, पढ़ना और उद्धृत करना पड़ा तथा कृष्ण संबंधित त्योहारों और हिंदुओं को आध्यात्मिक चचेरे भाई के रूप में स्वीकार करना पड़ा। बौद्ध धर्म। कृष्ण की कहानी बौद्ध धर्म की जातक कहानियों में मिलती है। विदुर पंडित जातक में मधुरा का उल्लेख है। घट जातक में कंस, देवभग, उपसागरा या वासुदेव, गोवर्धन, बलदेव और कान्हा या केशव का उल्लेख है। सिख धर्म।
कृष्ण को 24 अवतार में कृष्ण अवतार के रूप में वर्णित किया गया है, जो परंपरागत रूप से और ऐतिहासिक रूप से गुरु गोबिंद सिंह को समर्पित दशम ग्रंथ है। बहाई पंथ। बहाई पंथियों का मानना है कि कृष्ण ईश्वर के अवतार या भविष्यद्वक्ताओं में से एक है, जिन्होंने धीरे धीरे मानवता को परिपक्व बनाने हेतु भगवान की शिक्षा को प्रकट किया है। इस तरह कृष्ण का स्थान इब्राहिम, मूसा, जोरोस्टर, बुद्ध, मोहम्मद, यीशु, बाब और बहाई विश्वास के संस्थापक बहाउल्लाह के साथ साझा करते हैं। अहमदिया एक आधुनिक युग का पंथ है। कृष्ण को उनके मान्य प्राचीन प्रवर्तकों में से एक माना जाता है। अहमदी खुद को मुसलमान मानते हैं, लेकिन वे मुख्य धारा के सुन्नी और शिया मुसलमानों द्वारा इस्लाम धर्म के रूप में खारिज करते हैं, जिन्होंने कृष्ण को अपने भविष्यद्वक्ता के रूप में मान्यता नहीं दी है। गुलाम अहमद ने कहा कि वह स्वयं कृष्ण, यीशु और मोहम्मद जैसे भविष्यद्वक्ताओं की तरह एक भविष्यवक्ता थे, जो धरती पर धर्म और नैतिकता के उत्तरार्ध पुनरुद्धार के रूप में आए थे। अन्य कृष्ण की पूजा या सम्मान को 19वीं के बाद से कई नए धार्मिक आंदोलनों द्वारा अपनाया गया है। उदाहरण के लिए एडवर्ड शूरे कृष्ण को एक महान प्रवर्तक मानते हैं 94, जबकि थियोसोफिस्ट कृष्ण को मैत्रेय के अवतार के रूप में मानते हैं, जो बुद्ध के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक गुरु है। भगवान की परिभाषा का वर्णन करने वाला विष्णु पुराण के एक प्रसिद्ध श्लोक का अर्थ है, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 गुण मिलकर भगवान शब्द की परिभाषा को पूर्ण करते हैं और भगवान की सर्वसंपन्नता को दर्शाते हैं। अर्थात जो इन उचित गुणों से युक्त है, वे भगवान है। भगवान होने के लिए उसमें संपूर्ण वैभव और प्रभुता होनी चाहिए। धर्म और पुण्य उसमें वास करते दिखने चाहिए। उसमें श्री अर्थात पूरी संपन्नता और सौंदर्य का वास होना चाहिए। वे संपूर्ण ज्ञान का भंडार होना चाहिए और उसमें त्याग और वैराग्य की भावना परिपूर्ण होनी चाहिए। वही भगवान है और एक ही है। इसीलिए अगर कोई किसी मानव, योगी, कथावाचक या देवता को भगवान कहे तो ये उचित नहीं होगा। ये स्वयं ईश्वर विष्णु पुराण के 5वें अध्याय में ऋषि पराशर जी के द्वारा कह रहे हैं। देवता भगवान की परिभाषा में नहीं आते। कोई उन्हें भगवान कह सकता है, परंतु वे परिभाषित नहीं है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्सर्वश्रेयः ज्ञानवैराग्ययोश्च क्षणा भागीतिरना। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान शब्द का प्रयोग करते हुए बताया गया है कि वास्तविक ज्ञान के ज्ञाता लोग एकमात्र अद्वितीय सत्य को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में पुकारते हैं। वदन्ति तत् तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दयते। भगवान प्राप्ति के लिए 2 ही कारण कहे गए हैं, कर्म और ज्ञान। इनके द्वारा ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं। तस्मात् तत्प्राप्त्यै यत्नः कर्तव्यः पंडितनरः तत्प्राप्ति हेतुर्ज्ञान च कर्म चोक्तम महामुने। आगे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इस प्रकार यह महान भगवान शब्द परब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, किसी और का नहीं। क्योंकि जो समस्त उत्पत्ति, नाश, आना जाना, विद्या अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने के योग्य है। एवमेष महान शब्दों मैत्रेय भगवानेति परम ब्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः। हिंदू वेदों में स्पष्टतः कहीं पर भी भगवान शब्द का उल्लेख नहीं है। भगवान शब्द बाद के वैदिक साहित्य, उपनिषदों और पुराणों में अधिक प्रचलित हुआ, जहां इसे व्यापक रूप से ईश्वर के रूप में स्वीकारा गया। वेदों में ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता और उसकी महिमा का वर्णन कई अन्य नामों और विशेषणों के माध्यम से किया गया है, जैसे ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, रुद्र, विष्णु, अग्नि, इंद्र आदि। एक ऋग्वेद का एक श्लोक है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यम मातरिश्वान्महुः। इसका अर्थ है, सत्य एक ही है जिसे ज्ञानी लोग विभिन्न नामों से पुकारते हैं। उसे अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि कहा जाता है। 2 अथर्ववेद का एक श्लोक है, यो विश्वभिर्जगत्यकश्चरति प्रजानन्। इसका अर्थ है, जो सबके बीच एकमात्र सर्वोच्च सत्ता के रूप में विचरण करता है। इसी प्रकार से उपनिषदों में भगवान शब्द की जगह ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष के विषय में विस्तार से चर्चा होती है, जो भगवान की सर्वोच्चता को दर्शाते हैं।
महाभारत में विशेष रूप से भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया उपदेश प्रमुख है, जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को भगवान कहा है। अहम सर्वस्य प्रभावो मत्तः सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावस्मन्विताः। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम को भगवान कहा गया है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि में भी भगवान का उल्लेख और उनकी पूजा पद्धतियों का वर्णन है। अगम और तंत्र शास्त्र में भी शिव और शक्ति की पूजा विधियों में भगवान शब्द का वर्णन है। अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य जी ने भगवान को निर्गुण ब्रह्म कहा है, जो निराकार, अनंत और अपार है।